वैलेंटाइन वीक चल रहा है, यानी कि वो हफ्ता जिसमें सब अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इस हफ्ते को और भी खास बनाने के लिए आज हम आपको ऐसी कुछ खास लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको ताजमहल की चमक भी फीकी लगने लगेगी। नंबर 7, बचपन से ही साथ रहने वाले टूरिया और माइकल को हमेशा से पता था कि वो दोनों एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि दोनों की लाइफ बदल गई। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली में लगी बुशफायर में टूरिया बुरी तरह से जल गई। उनकी 65% बॉडी आग में झुलस गई और दाएं हाथ का अंगूठा और उंगलियां भी काटनी पड़ी। पूरे 200 सर्जरी और 5 महीने अस्पताल में बिताने के बाद भी उनका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया था, लेकिन माइकल ने टूरिया का साथ नहीं छोड़ा और आईसीयू में इलाज के दौरान उन्हें हिम्मत और कॉन्फिडेंस देने के लिए टूरिया को प्रपोज कर दिया। आज दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ खुश हैं। नंबर 6, प्यार में दूरियां किसी को बर्दाश्त नहीं होती और इसी का एक बेहतरीन नमूना है प्रद्युम्न कुमार, जिन्होंने अपने प्यार की खातिर इंडिया से स्वीडन तक का सफर तय किया, वो भी साइकिल से। प्रद्युम्न कुमार एक पेंटर थे और 70 के दशक में उन्होंने स्वीडन की रहने वाली चार्लेट वॉन स्किडविन का स्केच बनाते समय ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था और उन्हें प्रपोज करने के लिए वो उनसे मिलने स्वीडन अपनी साइकिल से चल दिए। इस दौरान वो हर रोज करीब 70 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। इस सफर के दौरान वो लोगों की तस्वीरें बनाते और इस तरह उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। कुछ लोग उन्हें खाना और रहने की जगह भी दे दिया करते थे। इन्होंने अपनी साइकिल से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का सफर किया, लेकिन जब वो स्वीडन के बॉर्डर पर पहुंचे तो इमिग्रेशन वीजा न होने की वजह से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। अधिकारियों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई साइकिल से इतना दूर तक आ सकता है। उन्होंने जब चार्लेट से कांटेक्ट किया तो प्रद्युम्न की बात सही साबित हुई। वैसे तो चार्लेट के पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो भी मान गए। नंबर 5, इश्क हो और उसमें कुछ अलग ना हो तो कहानी में मजा कैसे आएगा। अब आप जापान के यासुशी या सान टाकाहाशी से मिलकर कुछ ऐसा ही करेंगे। यासुशी ने अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए अपना बनाने की ठान ली थी और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज करने का एक ऐसा तरीका अपनाया जो शायद ही कोई कर सकता था। इन्होंने पूरे 6 महीने का सफर किया, जिसमें ये पूरे 7163.7 किलोमीटर तक चले और जीपीएस का यूज करके इन्होंने पूरे जापान के नक्शे पर कुछ इस तरह से मैरी मी लिखकर इस माध्यम से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। यह सफर पूरा करने में इस शख्स को पूरे 6 महीने लगे। जीपीएस की मदद से इस शख्स ने मैरी मी लिखकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। यह प्रपोजल इतना अनोखा और शानदार था कि उनके गर्लफ्रेंड के पास ना बोलने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था। नंबर 4, दोस्तों एक ऐसी कहानी भी है जिसे सुनकर आपके अंदर देशभक्ति की भावना तो जागेगी ही, साथ ही आपको इस लव स्टोरी पर भी नाज होगा। असल में अमित शर्मा नाम के आर्मी ऑफिसर अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते थे, लेकिन 20 जून 2012 को अरुणाचल प्रदेश में एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए। इस खबर से उनका पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन उनकी पत्नी प्रिया सेमवाल ने हिम्मत नहीं हारी और हर कदम पर पति के साथ निभाने का वादा भी नहीं भूला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी छोटी सी बच्ची को बड़ा करने की थी, इसलिए अपने पति के सपने को पूरा करने और अपनी बेटी की जिम्मेदारी को उठाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि पति की शहादत के बाद सेना में भर्ती होने वाली वो पहली महिला ऑफिसर हैं। नंबर 3, शाहजहां के पास तमाम दौलत थी, इसलिए उसने मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपनी पत्नी की याद में खून पसीने की कमाई से खुद ही ताजमहल खड़ा कर दिया। फैजुल हसन कादरी का बनाया ये ताजमहल बुलंदशहर से करीब 50 किलोमीटर दूर केसर कला गांव में है। निकाह के 58 साल बाद यानी 2011 में कैंसर से उसकी पत्नी ताजा मुल्ली का इंतकाल हो गया। कादरी ने उन्हें अपनी खेती की जमीन पर दफनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मिनी ताजमहल बनाने में लगा दी। हालांकि काम पूरा होने से पहले ही उनके सारे पैसे खर्च हो गए। आज भी उनका अधूरा ताजमहल उन्हें उनकी पत्नी की याद दिलाता है। नंबर 2, इंसान प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक शख्स है मोहम्मद सैदुल्ला। ये सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने कई बड़े बड़े काम कर रखे हैं। बिहार के रहने वाले सैदुल्ला को जब बाढ़ की प्रॉब्लम दिखी तो उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई जो पानी में भी चल सकती थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चाबी से चलने वाला टेबल फैन, चारा काटने की मशीन से चलने वाला मिनी वाटर पंप, मिनी ट्रैक्टर का भी आविष्कार किया। उनके सारे आविष्कार ऐसे थे जिनसे आम आदमी की जिंदगी आसान हुई।
लेकिन अपने इस टैलेंट का क्रेडिट वो देते हैं अपनी पत्नी को। सैदुल्ला अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने हर एक इन्वेंशन का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा है। उनकी पत्नी का नाम है नूरजहां। वो कहते हैं कि उनके नाम पर किसी आविष्कार का नाम रखने की चाहत भी उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। उनको याद करके उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। नंबर 1, प्रेम कहानी की बात हो और दशरथ मांझी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पूरे पहाड़ को खोदकर लोगों के लिए रास्ता बना दिया था। मांझी के ऐसा करने की वजह भी उनका अपनी पत्नी से प्रेम था। उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी। एक बार अपने पति के लिए खाना ले जाते समय फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई। पहाड़ के दूसरी ओर अस्पताल था जो करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी दूरी होने की वजह से उनकी पत्नी का इलाज टाइम पर नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। ये बात दशरथ को इतनी चुभी कि उन्होंने अकेले अपने दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी एक सड़क बना डाली। तो दोस्तों, ये थी वो कहानियां जो बताती हैं कि प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।